हजारों साल से ये पंडे बैठे हैं इसमें मंदिरों में, छोड़ के भागो इसे, भागो ना छोड़ के। अब यहाँ SC ST के लोग बैठेंगे सारे के सारे, देशद्रोही लोग हैं ये लोग, तो चले जाओ फिर। देश तोड़ने की बात करें भाई, ये देश तोड़ने की बात करें। ये गरीब को उसका हक नहीं देंगे, शोषित पीड़ित को उसका हक नहीं देने को तैयार, देश तोड़ने को तैयार बैठे हैं। ऐसे ही तो देशद्रोहियों के खिलाफ ये आंदोलन है, ऐसे ही गद्दारों के खिलाफ ये आंदोलन है। क्या उन्होंने कभी ये कहा कि नहीं ये देश सबका है और सभी को उनका जायज हक मिलना चाहिए? कहा उन्होंने कभी? नहीं ना। मुट्ठी भर लोग हर चीज पर कब्जा कर बैठे हैं, और जब इसकी बात आती है तो देश तोड़ने की बात करें कि हमें अलग देश दे दो। हिम्मत है तो लेके देख लो। अरे इतनी सुख सुविधाएं होते हुए सबको तुम्हारे हाथ में है, तुम मेरिट की बात कर रहे हो। हमें बच्चों, हमारे बच्चों को जिस दिन ये सुख सुविधाएं मिल गई, जिस दिन ये सारी चीजें इस लेवल पर आ गई, बराबर के लेवल पर, उस समय हम मेरिट में तुम्हें कहां पीछे छोड़ेंगे पता भी नहीं लगे। सब RSS और BJP के भेजे हुए प्यादे हैं जो यहां टेंटे मचा रहे हैं आरक्षण के विषय में। हालांकि आरक्षण सैद्धांतिक रूप से खत्म नहीं, लेकिन आरक्षण प्रैक्टिकली खत्म हो चुका। 92% IAS ऑफिसर इस देश में सवर्ण हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर, और 90% IPS ऑफिसर इस देश में सवर्ण हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर, और 82% IFS ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विसेज के, वो सारे के सारे सवर्ण हैं। 75% पूरी जो पोस्टें हैं वो सब इनके हाथ में हैं। 82% सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 80% हाई कोर्ट के जजेस, सब सवर्ण बैठे हैं हर जगह। भैया क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, और उसके बावजूद भी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो। ये वही लोग हैं ना कि जब UGC की गाइडलाइन में OBC को शामिल कर लिया तो सिर्फ इसलिए कि OBC को शामिल कर लिया है, इन तीनों ने मिलकर, सवर्णों ने देश में जबरदस्त तरीके से हल्ला मचाया, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने, उसी जज ने जिसने कहा गाइडलाइन बनाओ, उसी जज ने चीफ जस्टिस के नाते इनका पिटीशन स्वीकार किया और उस पर रोक लगा दी गाइडलाइंस पर। तो सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, इन्हीं के लोग बैठे हैं हर जगह। क्या चाहिए तुम्हें? दूसरों का हिस्सा मारते मारते अभी भी पेट नहीं भरा, जो पूरी तरह से सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हो। तो ये जितने बैठे हैं, ये जो जैन जी का उभार हो रहा है मोदी के खिलाफ, RSS के खिलाफ, देश में जबरदस्त माहौल है। इस माहौल को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ये RSS और BJP ने बिठाए हुए लोग हैं, उन्हीं के प्यादे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, इनके बस की नहीं है आरक्षण को। आप मोदी शाह को कहने की हर समस्या की जड़ है, आप उनको हटाने की बात कर रहे हो, फाड़ फेंकने की बात कर रहे हो। सर, जिस देश ने मोदी जी को भगवान मान लिया, उनके लिए मंदिर बन रहा है पटना में, आप कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? लोग तो भैया इस देश में तो जना पता नहीं किस किस को भगवान मान लेते हैं, लेकिन इस देश में भगवानों को भी हटाया जाता है। नहीं है तो इतिहास पढ़ लो, आपको पता लग जाएगी, ठीक है ना। और ये तो किनके बनाए हुए भगवान हैं? ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किनके बनाए भगवान हैं? और भाई अगर अपना हक लेने के लिए भगवान के विरुद्ध भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, और लड़ना चाहिए, हर किसी को लड़ना चाहिए। दो हाथ जो होने तो हो ही जाना, भगवान से हो जाए, क्या चिंता? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, तो हजारों साल से ये पंडे बैठे हैं इसमें मंदिरों में, छोड़ के भागो इसे, भागो ना छोड़ के। अब यहाँ SC ST के लोग बैठेंगे सारे के सारे, OBC के लोग बैठेंगे, काय को बैठे हो? अरे कुंडली मार के बैठे हो इतने दिन से, जो इस पे जो, भागो ना यहाँ से। उन्होंने कहा कि अपने अलग मंदिर बना लो। किसके? जिनको दिक्कत है अलग अलग मंदिर बनाओ और अपने आप उसमें पूजा करो। अरे भैया अगर इसकी ही बात है, तुम आरक्षण की बात कर रहे हो ना, वो जो अलग वाले वो तो कुछ नहीं कर रहे ना, तुम आरक्षण की बात कर रहे हो, तो तुमने बिना होते हुए भी ये आरक्षण तुमने कब्जा रखा, तुम नहीं छोड़ना चाहते इसे? या जैसे राम मंदिर में डकैती डाल रहे हो लगातार, उसी तरह से हर मंदिर में डकैती डालने की सोच रखी है। क्या दिक्कत है? छोड़ने में दिक्कत हो रही है क्या? क्या कारण है कि उसे छोड़ना नहीं चाहते हो, अलग बनाने की बात कर रहे हो? सर आप आंदोलन कर रहे हैं, सर दिल्ली में प्रोटेस्ट है, आप लोग करेंगे, लेकिन सर क्या यूपी में प्रोटेस्ट कर पाएंगे? कहा जा रहा है यूपी में तो योगी बाबा है, योगी के आगे प्रोटेस्ट, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, ये आंदोलन पूरे देश में होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? गोली ही तो मार देंगे। इस बार देखेंगे, गोली भी देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। सर जो आरक्षण के हटाव का जो ये सुधार का आंदोलन चल रहा है, वो कर रहा है कि अगर इसमें सुधार करना हो तो कर दो, नहीं तो टैक्स हम देते हैं, लाभ वो ले लेते हैं, हमें एक अलग देश दे दो या अलग राज्य बना के दे दो। किसको? वहाँ पर वो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं। वही तो बात मैं कह रहा हूँ, देशद्रोही लोग हैं ये लोग, तो चले जाओ फिर। देश तोड़ने की बात करें भाई, ये देश तोड़ने की बात करें। ये गरीब को उसका हक नहीं देंगे, शोषित पीड़ित को उसका हक नहीं देने को तैयार, देश तोड़ने को तैयार बैठे हैं। ऐसे ही तो देशद्रोहियों के खिलाफ ये आंदोलन है, ऐसे ही गद्दारों के खिलाफ ये आंदोलन है। क्या उन्होंने कभी ये कहा कि नहीं ये देश सबका है और सभी को उनका जायज हक मिलना चाहिए? कहा उन्होंने कभी? नहीं ना। मुट्ठी भर लोग हर चीज पर कब्जा कर बैठे हैं, और जब इसकी बात आती है तो देश तोड़ने की बात करें कि हमें अलग देश दे दो। हिम्मत है तो लेके देख लो। इसलिए तो हम कह रहे देशद्रोही गद्दार लोग। वो कह रहे हैं टैक्स ज्यादा हम दे रहे हैं, उसका लाभ वो लोग ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और मंदिर में चोरी कौन कर रहा? राम मंदिर में डकैती कौन डाल रहा? कौन डाला? बताओ ना उसे।
और इस टैक्स का जो पैसा पब्लिक आ रहा, इस देश का हर व्यक्ति टैक्स दे रहा, हर व्यक्ति। अगर कोई डबल रोटी खरीद रहा है, कोई माचिस खरीद रहा है, कोई बीड़ी खरीद रहा है, कोई सिगरेट खरीद रहा है, कोई चाय की पत्ती खरीद रहा है, कोई चीनी खरीद रहा है, कोई आटा खरीद रहा है, कोई दवाई खरीद रहा है, हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता, एक समाज नहीं कह सकता कि हम टैक्स दे रहे हैं। नहीं, तुम टैक्स नहीं दे रहे, तुम लूट रहे हो। हकीकत में तो सरकार ढंग की सी हो तो जो पूंजीपति है ना, इन पे 5% इनकी अमीरी का टैक्स लगा के वसूल करे, और इनको जो इन्होंने कर्जा ले रखा उस कर्जे को वसूल करे, और इनको टैक्स में जो छूट दे रखी है वो छूट हमेशा के लिए बंद करे। वो लोग सर यूजीसी रोलबैक की भी मांग कर रहे हैं, यूजीसी रोलबैक की मांग कर रहे हैं। उतना मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा, आप सुप्रीम कोर्ट देखे यार किसके रोल। आरक्षण वाले थे वो काबिलियत नहीं होती उन्होंने। आरक्षण वालों में कितनी काबिलियत है, इसका एक उदाहरण तो ये बताए दे रहा हूं। सुनो, एक उदाहरण तो इसका ये है कि देश का संविधान लिखने की तुम्हारी औकात नहीं थी, तो एक आरक्षण वाले ने देश का संविधान लिखा, ठीक है ना, जब आरक्षण भी नहीं था तब लिखा। दूसरी, टीना डाबी का नाम सुना है? लड़की टीना डाबी IAS, वो शेड्यूल कास्ट है और टॉप किया, तो तुम्हारी औकात वहां पता लग रही है, तुम्हारी योग्यता वहां पता लग रही है। और दूसरा, जब से 2007 से लेके और अब तक के आंकड़े निकाल के देखो, अब तक के कह रहा हूं, और सिविल सर्विस के IAS के, जिसमें 26-27 जो सर्विसेज है वो होती हैं, IAS, IPS, IFS, IRS, मतलब जितनी भी सर्विसेज टॉप की जो सर्विस, क्लास 1 सर्विस, उन सब का डाटा निकाल के देखोगे तो आपको पता लगेगी कि जर्नल की जो कट ऑफ लिस्ट है, जर्नल की जहां सिलेक्शन हो रहा है, उसमें और OBC के बच्चों में मुश्किल से 1 से आधा % का अंतर है, 1 से आधा % का, और वो भी तब है। और SC का करीब 2%, ST का तकरीबन 3 से 4%, बस इतना ही अंतर है। और ये भी तब है जबकि इंटरव्यू में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चों को बहुत कम नंबर देते हैं। अगर इंटरव्यू में जनरल समाज के बच्चों को जैसे नंबर दे रहे हैं ना, ऐसे नंबर दे दें तो जनरल समाज के बच्चे बहुत पीछे हो जाएंगे, बहुत पीछे, पता भी नहीं लगेगी कहां है। एक और उदाहरण बताता हूं, 69,000 छात्र भर्ती हुई यूपी में, उसमें जो कट ऑफ मार्क रखे गए कि यहां पर सिलेक्शन होगा, उसमें जनरल समाज के बच्चे जितने पास हुए हैं उनसे लगभग दुगनी संख्या OBC के बच्चों की है पास होने वालों की। मेरिट की बात कर रहे हो, अरे इतनी सुख सुविधाएं होते हुए सब तो तुम्हारे हाथ में है, तुम मेरिट की बात कर रहे हो। हमें बच्चों, हमारे बच्चों को जिस दिन ये सुख सुविधाएं मिल गई, जिस दिन ये सारी चीजें इस लेवल पर आ गई, बराबर के लेवल पर, उस समय हम मेरिट में तुम्हें कहां पीछे छोड़ेंगे पता भी नहीं लगेगा। सवर्ण समाज का सत्ता में अभी तक कब्जा रहा है, जब से शुरू से लेकर अब तक, तो क्या ये आरक्षण वाले देश को बर्बाद कर रहे हैं या सवर्ण समाज के लोग कर रहे हैं? अरे मैं तो कह रहा हूं 92% IAS ऑफिसर, नीति तो तुम ही बना रहे हो, तो कैसी नीति बना रहे हो कि देश बर्बाद हो रहा, देश का बेड़ा गर्क हो रहा, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश का सत्यानाश हो रहा, तो नीतियां कौन बना रहा? ये सवर्ण समाज के लोग बना रहे हैं। सत्ता में कौन बैठा? ये सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं। तुम्हारी वजह से इस देश का बुरा हाल हो रहा। भ्रष्टाचार आज की तारीख में सबसे ज्यादा देश में, बेईमानी सबसे ज्यादा देश में। देश का प्रधानमंत्री एक 6 नंबर का बेईमान, बिल्कुल छठा हुआ बेईमान, जो 16,000 करोड़ रुपए PM केयर फंड में आ गया और उसका हिसाब देने को तैयार नहीं है। ये तो भला हो, पता नहीं कैसा ही CJP वाले से पूछा जो भैया फंडिंग कहां से हो रही है, इनको PM केयर फंड से आ रहा पैसा, शायद उसी चक्कर में बता दिया कि देखो भाई इतना पैसा आया, तो पता लग गई। सो बेईमानी इनकी वजह से है। ये जितनी भी गंदगी फैली है, ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो सवर्ण समाज के लोग हैं, इनकी वजह से है। आप भ्रष्टाचार में किसी शेड्यूल कास्ट का नाम आते देखा आपने? किसी शेड्यूल टाइप सा आदिवासी का नाम आते देखा? OBC का नाम आते देखा? देखा आपने? नहीं ना। भ्रष्टाचार में कौन होगा? यही मिलेंगे आपको। मैं आपको ये मेरिट बता रहा हूं कि जो तुम्हारे नंबर हैं, उन नंबर में मुश्किल से 1 से 2% का अंतर है, मुश्किल से। बाकायदा रिकॉर्ड ला के देख लो। सो उसमें 40% की कहां से बात आ गई? और आपने कहा जो दिखा कि 40% वाले का हुआ, बोलो ना उससे, कौन से 40% वाले का? अभी नीट का एग्जाम हुआ, 22 लाख बच्चे बैठते हैं, 13 लाख बच्चों को पास किया जाता है उसमें, 13 लाख। और उसका कट ऑफ मार्क क्या है? कट ऑफ मार्क है 720 नंबर का पूरा पर्चा है, 137 नंबर चाहिए उसको क्लियर करने के लिए, 137 नंबर। और पैसे लेके मैनेजमेंट की सीटों में सवर्ण समाज के 110 नंबर वाले व्यक्तियों को सीट दी गई है MBBS की। मेरिट की बात कर रहे हो हमसे 40% वाले।